दोस्तों आज 14 मई है और 14 मई को देश को 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के रूप में मिल गए। बी आर गवई कहां से आते हैं, इनका क्या परिचय है, पूरा बताएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह बी आर गवई को 52वां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त कर लिया। इस मौके पे प्रधानमंत्री मोदी, इस मौके पे उपराष्ट्रपति धनखड़, इस मौके पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। बी आर गवई शपथ लेने के बाद सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं और उसके बाद बी आर गवई क्या करते हैं जिससे मुस्लिम समाज जो है काफी तारीफ कर रहा है और बड़ी आशा भरी निगाहों से बी आर गवई को इस वक्त देख रहा है। देखिए, जस्टिस बी आर गवई के हाथ में एक बहुत बड़ा फैसला है। आपने देखा, संजीव खन्ना के वक्त में संजीव खन्ना लगातार 3 बार सुनवाई करते हैं वक्फ बिल को लेकर के और तीनों सुनवाई जो है मुस्लिम पक्ष के में रहता है और ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड की और मुस्लिम पक्ष की बहुत बड़ी जीत होने वाली है। लेकिन वो रिटायर करने वाले थे और जिस वजह से इस पूरे मामले को आने वाले नए सीजीआई जो 14 मई को शपथ जिनको लेना था, जो आज शपथ लिए बी आर गवई, उनके बेंच को सौंप देते हैं। 14 मई को आज बी आर गवई ने शपथ लिया, कल एक बेंच बैठेगी और एक फैसला होगा वक्फ बिल को लेकर के कि वक्फ बिल को क्या कुछ प्रावधान में बदलाव होंगे, वापस होंगे, क्या कुछ होगा उस बिल का, ये कल 15 मई को तय हो जाएगा जब बी आर गवई और उनकी बेंच बैठेगी। हम क्यों कह रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष थोड़ा गदगद हो गया आज? देखिए, कुछ बयान और कुछ बी आर गवई ने खुद ऐसे काम किए हैं जिसकी खूब चर्चा हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात, बी आर गवई ने कहा कि वो रिटायर करने के बाद कोई भी पद नहीं लेंगे, कोई भी पद नहीं संभालेंगे। ये बहुत बड़ा बयान है। देखिए, हमने पहले भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखा है जो रिटायर करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और वो जो है राज्यसभा चले जाते हैं। लेकिन बी आर गवई ने साफ कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, किसी पद पे नहीं जाएंगे, हम सीधा रिटायर होंगे। तो ये एक अच्छा संकेत जो है मुसलमानों के लिए, जिसका एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, ये बहुत अच्छा संकेत है। दूसरा बहुत अच्छा संकेत क्या मिला, वो ये मिला कि शपथ लेने के बाद सीधा बी आर गवई कहां जाते हैं? बी आर गवई सीधे वे भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण करते हैं, उनके पास जाते हैं, मूर्ति के सामने जो मूर्ति लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संविधान को लेकर, बाबा साहेब के तमाम उन जो भी उन्होंने लिखा है आर्टिकल को लेकर, उसको लेकर ठोस पकड़, ठोस समझ रखते हैं। कोई भावनाओं के आधार पे कोई फैसला यहां पे नहीं करने वाले। इससे तो ये समझ में आता है कि बी आर गवई ऐसे हैं भाई। अब चले आते हैं बी आर गवई कहां से आते हैं, किस फैसले के लिए जाने जाते हैं, ये आपको बता देते हैं। बी आर गवई के पिता कांग्रेस के नेता रहे, 30-40 साल नेता रहे और कांग्रेस के नेता रहते हुए बी आर गवई के जो पिता हैं वो आर एस गवई बहुत बड़े दलित नेता रहे हैं और उन्हें आपको केरल से लेकर के बिहार सबका गवर्नर तक कांग्रेस ने बनाया। काफी एक्टिव पॉलिटिशियन रहे, दलितों के बड़े चेहरा के तौर पर रहे। अपने पिता को कोट करते हुए बी आर गवई बहुत बड़ी बात कहे, समझने की जरूरत है ये जो कह रहे हैं बी आर गवई। बी आर गवई ने कहा कि मेरे पिता जरूर कांग्रेस से थे, राजनीति में थे, लेकिन उस समय की राजनीति ऐसे नहीं थी। ये बातें कोट एंड कोट आपको बता रहे, ये बी आर गवई ने कहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज की राजनीति को बी आर गवई बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वक्फ बोर्ड का मामला जब से सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट के अंदर संजीव खन्ना जो उस वक्त सीजीआई थे, उन्होंने जो फैसला सुनाया, तमाम आपत्तियों पे आपत्ति जताई कि मुस्लिम पक्ष में बोर्ड के अंदर, काउंसिल के अंदर गैर मुस्लिम क्यों रहेगा, वह बाय यूजर को लेकर आपत्तियां जताई, डीएम के हस्तक्षेप को लेकर आपत्तियां जो है सीजीआई खन्ना ने जताई। अब जैसे सीजीआई खन्ना ने आपत्ति जताई, 3 बार सुनवाई चली, 3 बार सरकार के पास कोई जवाब नहीं रहा, तो सरकार के जो सांसद महोदय सब हैं सब हमलावर हो गए सीजीआई पे। निशिकांत दुबे ने तो कह दिया कि गृहयुद्ध कराना चाहते हैं सीजीआई। तो इस दबाव के बीच जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, उपराष्ट्रपति धनखड़ क्या कह रहे थे कि आर्टिकल को सुप्रीम कोर्ट जो है वो परमाणु बम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो इन तमाम दबावों के बीच
बी आर गवई का बयान, गवई के पुराने फैसले, बी आर गवई शपथ लेते हुए सीधा जो है किसी धार्मिक स्थल को नहीं जाते हैं, सीधा जाते हैं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पास। इससे समझ सकते हैं आप कि कुछ भी होगा, जो कल होगा वो संविधान के किताबों में जो लिखा हुआ उसके आधार पर ही होने वाला है। देखिए इनका सफर कहां से कहां तक शुरू हुआ, जरा आपको वो हम समझा देते हैं। देखिए जस्टिस गवई एससी समुदाय से दूसरे चीफ जस्टिस हैं और ये पहले हैं जो बौद्ध धर्म से आते हैं, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बौद्ध धर्म से आते हैं। देखिए ये 1987 में बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस की। सन 2000 में बॉम्बे हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति हो गई उनकी, और 2019 में 24 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। ये बी आर गवई का सफर है। जन्मदिन 24 नवंबर 1960 है। अमरावती महाराष्ट्र के ये रहने वाले हैं। ये इनका सफर है। अब कल जो है वो बड़ा फैसला जो है जिसको लेकर अल्पसंख्यक समाज का एक बड़ा तबका इंतजार कर रहा है, मुस्लिम समाज इंतजार कर रहा है कि क्या ये फैसला हमारे हक में आने वाला है या नहीं आने वाला है। देखिए बी आर गवई को लेकर फिर एक सवाल किया गया, जो सवाल कई दिनों से चर्चाओं में है, संजीव खन्ना के पक्ष में समक्ष भी है। वो सवाल ये है, कार्यपालिका बड़ी है या न्यायपालिका बड़ी है? इन तमाम बहसों को पूर्ण विराम लगाने का काम किसने किया? तो बी आर गवई ने साफ कहा कि कोई बड़ा नहीं, संविधान बड़ा है। ये बातें बी आर गवई ने कही। और एक बयान उनका और वायरल हो रहा है कि क्या कह रहे हैं, अगर कार्यपालिका अपने कामों का पालन करने में विफल रहता है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकता। ये बात वो कह रहे हैं। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी आर गवई ने रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स में एंट्री लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा सीजीआई के पद पर रहने के बाद व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बात कही। उन्हें 14 मई को बुद्ध पूर्णिमा में शुभ अवसर पर सीजीआई की शपथ लेना है। ये बयान मैंने आपको कोट एंड कोट बता दिया, ये वो बयान है। और ये सीजीआई जो है, इनके जो बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सीजीआई संजीव खन्ना अगर शेर हैं तो ये सवा शेर है। ये पाकिस्तान और भारत का जो युद्ध चल रहा है, सीज़फायर हो रहा है, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। अब आपको बताते हैं उनके कौन से फैसले जो महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे बड़ा फैसला नोटबंदी का फैसला था, उसको इन्होंने सही करार दिया था, जिससे जो है नोटबंदी से आतंकवाद और तमाम चीजें बढ़ रही थी। दूसरा सबसे बड़ा फैसला जो ये सुर्खियों में आई, वो योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ बयान देना, खिलाफ फैसले करना। ये सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो है उनका ये रहा था कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इन्होंने बयान दिया था। देखिए आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है वक्फ बिल को लेकर के। सीजीआई खन्ना के सामने जो सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है, उन्होंने साफ कहा था कि चीजें एज इट इज रहेगी, कुछ बदलाव नहीं होगा। आश्वासन दिया था कि जब तक फैसला नहीं होता, कानून तो लागू है, कानून नहीं रोका गया है, लेकिन उन्होंने कुछ अंतरिम आदेश कुछ चीजों पे लगाया था और सरकारी वकील ने भरोसा दिलाया था कि यह आदेश रहेगा। और ये जो है उसको, जैसे वक्फ काउंसिल में, वक्फ बोर्ड के अंदर किसी गैर मुस्लिम की अभी नियुक्ति नहीं हो सकती है। कोई अगर मस्जिद और कब्रिस्तान है तो उसको वक्फ या गैर वक्फ बोल के हम डिमोलिश नहीं करेंगे जब तक फैसला ना आ जाए। लेकिन क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ 300 से ज्यादा मस्जिद, मदरसे और उसके बाद ईदगाह, उसको या तो डिमोलिश कर दिया या तो सील कर दिया। फैसला अभी पेंडिंग है, लेकिन योगी आदित्यनाथ अपना फैसला सुना दिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा सीधा उन्होंने अनादर करने का काम किया। और जो सरकारी वकील थे जिन्होंने भरोसा दिलाया था कि एज इट इज चीजें रहेगी, ना वक्फा यूजर बदलेगा ना कुछ बदलेगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ जो है कोर्ट की किसी ने कुछ नहीं सुना। तो कुल मिलाकर एक सुलभ और अच्छा संकेत जो है बी आर गवई दे रहे हैं। फिलहाल खबर इतना ही, मिलते वीडियो मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।